सो गाइस, आप लोग अपने प्लेसमेंट के इंटरव्यू के लिए बैठते हो और इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है। फिर आप किसी डिपार्टमेंट का नाम लेते हो और वो आपसे पूछता है कि वो ही डिपार्टमेंट क्यों, वाई दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर उस डिपार्टमेंट में ऐसा क्या है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उस डिपार्टमेंट के लिए फिट बैठते हो। फिर आप आंसर देते हो कि इस रीजन की वजह से मुझे लगता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में फिट बैठता हूँ। लेकिन क्या सिर्फ बोलना सही रहेगा इस चीज के लिए? तो अगर वो आपसे पूछ रहा है कि वाई एफ&बी सर्विस या वाई फ्रंट ऑफिस, वाई किचन, वाई हाउसकीपिंग, और आप कहते हो कि मेरा इंटरेस्ट है हाउसकीपिंग में, मेरा इंटरेस्ट है सर्विस में, तो इसलिए मैं ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहते हो, मतलब कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, ठीक है। तो गाइस, कभी कभी क्या होता है, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको प्रूफ दिखाना होता है उस चीज का। और ये जो चीज जिसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये एक तरीके से प्रूफ है। आप ये बोलते हो और आप ये बोलकर ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह को शो करते हो कि मेरा एफ&बी सर्विस में इंटरेस्ट है या मेरा किचन में इंटरेस्ट है और मुझे किचन की तरफ से, ये डिपार्टमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया गया था, ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया था। तो गाइस, जब आप ऐसा कुछ बोलते हो तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपकी बात की कोई वैल्यू लगती है, लगता है कि आप जो भी कुछ बोल रहे हो उसमें बात में दम है। सो यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज के बारे में, दैट इज द एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वीडियो जो है उसका 4th पार्ट जो है वो यही होने वाला है कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट क्या होता है और इसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे हम कैसे ले सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सब हम आज की मेरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये चैनल पूरा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे बहुत आते रहती हैं। और अभी 7 डेज चैलेंज चल रहा है मेरा और आज मेरी 4th वीडियो है। ये वीडियो जो है ये मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वीडियो है। तो चलो गाइस, देरी ना करते हो, हम लोग अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होता क्या है। सो गाइस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एप्रिसिएशन यानी कि आपने कोई काम करा और उस काम को एप्रिसिएट करा जाए। सो नॉर्मली क्या होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर बोलो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बोलो, नॉर्मली सारे सेक्टर्स जो होते हैं बिजनेस के, जो एप्रिसिएशन होता है एम्प्लॉइज का, ये करा जाता है, हर कंपनी में करा जाता है एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए कि आगे वो अच्छा काम करें या फिर इन फ्यूचर अगर उन्होंने कोई अच्छा काम करा है तो उसका उस पर प्रूफ रहे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सुपरवाइजर की पोस्ट पर भी काम कर रहा है, कल को वो ड्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो कल को बोल सकता है कि जब मैं सुपरवाइजर था तो मेरे सुपरवाइजर के टाइम पर मैंने ये काम करा और मुझे एप्रिसिएशन मिला जनरल मैनेजर या फ्रंट ऑफिस मैनेजर से, और तो वो दिखा सकता है कि मेरे पास ये प्रूफ है, ठीक है। सो वो एप्रिसिएशन उसे मिलता है। सो गाइस, ये होता है एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, ये एम्प्लॉइज को दिया जाता है जब वो अच्छा काम करते हैं। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड। जब हम इंटर्नशिप की बात करते हैं, सो इंटर्नशिप पे भी गाइस एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर इस एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट की बात करें तो इस तरीके का कुछ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होता है। जरूरी नहीं है कि साइज छोटा हो, इसका साइज छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है साइज। तो इस तरीके से लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर अ वेल डन जॉब। सो इस तरीके से यहाँ पे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे जो है कुछ कोटेशंस वगैरह होती हैं, वो सब होती है। सो इस तरीके का ये सर्टिफिकेट होता है और ये दिया जाता है। अब कितनी जगह क्या होता है, कितने होटल्स में सर्टिफिकेट ना दे के लेटर्स भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेरे होटल जहाँ से मैंने ट्रेनिंग करी थी वहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट दिया गया था, ये कुडोस का सर्टिफिकेट है, ये मुझे दिया गया था। बट कितने होटल्स होते हैं वहाँ पर कुडोस का सर्टिफिकेट या ऐसे नॉर्मल सर्टिफिकेट्स ना देके वो लोग लेटर भी दे देते हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप जिस होटल में कर रहे हैं कि वो आपको लेटर देते हैं या एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं। बट ये चीज़ हर होटल में होती है, हर होटल एप्रिसिएट करता है काम को और देता है। अगर आप ट्रेनी है, आपने अच्छा काम करा है, तो आपके काम को एप्रिसिएट भी करा जाएगा। तो अगर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट की बात करी जाए तो मेरे पास 4 हैं गाइस ये, जिसमें फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, किचन से मुझे मिले हैं और एक मुझे HR डिपार्टमेंट से भी मिला है। ट्रेनिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ से भी मुझे मैम की तरफ से मिला था ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। सो इस तरीके के कुडो सर्टिफिकेट हैं और ये आप देख सकते हो इस तरीके से होते हैं। एक ये होटल की तरफ से भी मिला था, तो ये भी सर्टिफिकेट है मेरे पास। सो गाइस, आई थिंक मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है कि इसका बेनिफिट क्या होगा, अभी तक आप लोग खुद ही समझ के होंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके से प्रूफ की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलता हूँ, चलो मान लो अगर मैं एफ&बी सर्विस में इंटरेस्टेड हूँ और मेरी प्लेसमेंट हो रही है, प्लेसमेंट के टाइम पे मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई एफ&बी सर्विस, वाई यू वांट टू ज्वाइन एफ&बी सर्विस। तो जब मैं बोलूंगा ना कि मुझे एफ&बी सर्विस में मैंने काम करा था, मेरा काम बहुत अच्छा था, मैंने अपने आप को मैंने फिट माना था वहाँ पे, कि मुझे लगा कि ये डिपार्टमेंट मेरे लिए है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उस बात को अगर मैंने बोला तो उसका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटाइजेशन अगर दिया जाए तो ये डॉक्यूमेंट में सामने रख सकता हूँ कि सर दिस इज द प्रूफ विच आई हैव, कि मैंने अच्छा काम करा था, मेरे पास प्रूफ है उस चीज का, ठीक है। गाइस, आपने कोई काम करा और किसी ने आपके काम को अप्रिशिएट करा, उसने बोल दिया कि हाँ तुमने अच्छा काम करा, वो आपके किसी काम का नहीं है जब तक कोई आपको ऐसे लिखित में ना दे।
तो लिखित में जो चीज होती है वो हमेशा काम आती है। सो अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए कि बेनिफिट क्या होता है अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट का, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो गाइस ये है कि जब आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को बताते हो कि आपके पास एप्रिसिएशन है, आप बताते हो कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से अप्रिशिएट किया गया है या फिर जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड है वहां से आपको अप्रिशिएट करा गया, तो उस बात में दम लगता है और वो इंप्रेशन बहुत अच्छा बढ़ता है गाइस। यस, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप बताओगे कि आपको ऐसे ऐसे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिले। जब ये बात मैं इंटरव्यूअर को बताता था तो उन्हें भी लगता था कि हाँ, जो बात मैं बोल रहा हूँ मेरे पास उस बात का प्रूफ है और मैं ऐसे ही कुछ भी बात नहीं कर रहा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे पास उसका प्रूफ भी है। गाइस, इसके अलावा एक बेनिफिट और होता है एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट का, वो ये होता है कि हमारे कॉलेज के टाइम पे हमें फायदा होता है। जब आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके वापस लौटोगे और जो आपके आईटी कोऑर्डिनेटर है वो आपका प्रेजेंटेशन लेते हैं, उसके आपके मार्क्स लगते हैं। 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, पूरे प्रेजेंटेशन होती है और उसमें मार्क्स लगते हैं आपके भी, आईटी के भी, अलग अलग चीजों के। तो उसमें आपको प्रेजेंटेशन जो आपको देनी होती है, तो उस प्रेजेंटेशन के टाइम पे जब आप बताते हो कि आपके पास एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है तो उस टाइम पे भी आपको इसका प्रॉफिट होता है और एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स अगर बोले जाए तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको जरूर मिल जाते हैं अगर आप बताते हो कि आपका एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला है। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट सुनकर तो इतना अच्छा लग रहा है बट इसे लेना आसान नहीं होता गाइस। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लेना काफी मुश्किल, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत मुश्किल होता है, बट हाँ थोड़ा देखो मुश्किल तो बिल्कुल होता है, क्योंकि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं दिया जाता, गिने चुने स्टूडेंट्स को दिया जाता है। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं 10 में से 3 को या 4 तक को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, या फिर कभी कभी 10 के 10 को भी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है अगर 10 के 10 का रिलेशंस अच्छा है तो उनके मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स के साथ। अगर इस बात पे आए कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, तो गाइस मेरी तरफ से अगर मैं आपको बताऊं कैसे मिलता है तो वो तो यही है कि देखो, सबसे पहली बात तो आप अपनी तरफ से ये लेके चलो गाइस कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि आपने कितना काम करा है, आपने कितना काम करा है ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना काम करा है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना शो करते हो। ठीक है, तो अगर आप सारा अच्छे से शो कर रहे हो सामने वाले बंदे को, सुपरवाइजर को या मैनेजर को कि आपने बहुत अच्छे से काम करा है, उन्हें दिख रहा है कि आपने अच्छे से काम करा है, तो गाइस वो खुद से आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है दे देंगे। ठीक है, मोस्टली केसेस में वो आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे देंगे, आपको एप्रिशिएट करा जाएगा। आप बोल के नहीं मांग सकते, आप ये नहीं कर सकते कि मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दो और कोई आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे देगा, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे गाइस ये रिकमेंडेशन है कि एक्स्ट्रा जो फालतू की छुट्टियां होती है वो मत करना। प्लस यार देखो, जो भी काम करो ना दिखा के करना, उन्हें भी लगे कि तुमने काम करा है, क्योंकि जिस रीजन से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है वो मोस्टली तो यही होता है कि तुम्हारे रिलेशंस अच्छे नहीं होते सुपरवाइजर के साथ या मैनेजर के साथ, और उसका रीजन ये होता है कि तुमने या तो छुट्टियां ज्यादा करी होती हैं या फिर तुमने काम ढंग से नहीं करा होता। सबसे कॉमन रीजन तो ये होता है कि तुमने छुट्टियां ज्यादा करी होती है, तो छुट्टी ज्यादा करी होती है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। तो गाइस मैं बोलूंगा छुट्टी जो है वो थोड़ा अपना मतलब देख के करना है। ठीक है, बाकी ये मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना गाइस ओवरऑल वो ये है कि तुम्हें काम पूरा दिखा के करना पड़ेगा मैनेजर्स को, मतलब तुम्हें दिखा के करना है कि भाई तुमने काम करा है। ये नहीं होना चाहिए कि तुम काम करे जा रहे हो और उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उन्हें पता होना चाहिए कि तुम वो काम कर रहे हो, उनकी नजर में सारा काम होना चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी चीजें गाइस होती हैं तो वो आपको खुद ही एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है दे देंगे। नॉर्मली वो आपको खुद ही दे देंगे, अलग अलग तरीके के होते हैं, कभी ट्रेनी ऑफ द मंथ हो जाता है, कभी बेस्ट ट्रेनी इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, ऐसे करके भी सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है, तो उस तरीके से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गाइस मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इस वीडियो का वो ये है गाइस कि जब आप आईटी कर रहे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि आपका इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट कौन सा है। जिन्हें नहीं पता होगा आई एम रियली सॉरी गाइस, बट तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए भाई, क्योंकि तुम अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसके बाद तो तुम्हें अपना पता हो जाना चाहिए कि तुम्हें इंटर्नशिप के बाद तुम्हें कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। अगर वो नहीं पता तो रिटेल में जाना है, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जो डिपार्टमेंट तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो है, ठीक है, कोशिश करो कि उससे तुम्हें एप्रिसिएशन जरूर मिलेगा इस। ठीक है, एप्रिसिएशन अपना पूरा 100% दो कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट तुम्हारा जो भी इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट है वहां से तुम्हें एप्रिसिएशन जरूर मिले। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो मेरी अभी सीरीज चल रही है उससे अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।